हजरत आदम और हव्वा को जमीन पर मुख्तलिफ मुकामात पर उतारा गया था, और जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया और जिस जगह उन्होंने तौबा की उस मुकाम पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निशाने पा बन गया। क्या आप जानते हैं कि वो निशाने पा कहाँ है और वहाँ पर जाने वालों और देखने वालों का क्या कहना है कि उन्हें उस कदम को देखते हुए क्या दिखता है? आज की वीडियो में आपको इस हवाले से मुकम्मल तफसील बताते हुए ये भी दिखाएंगे कि वहाँ उस कदम में मौजूद पानी को देखते हुए एक जायर को क्या दिखा और कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ। यकीन जानिए ये चौंका देने वाली आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निशाने पा कहाँ पर और कैसे मौजूद है। दोस्तों, कुरान पाक में जमीन पर हबूत आदम के मुतल्लिक सिर्फ इतना बयान हुआ है कि हमने फरमाया तुम सब यहाँ से निकल जाओ, और इस दुनिया में पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद के मुतल्लिक मौरखीन और अहले इल्म का इत्तफाक है कि हिंदुस्तान के जनूब में वाक़या जजीरे सरंदीब में उतारे गए, जिसका मौजूदा नाम श्रीलंका है। साल तक और बाजों के मुताबिक 70 साल तक एक पांव पे खड़े तौबा उजारी में रोते रहे, और वो संगे सफेद जो हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम के कदमीन में था, इस पे मौजूद कदम का निशान सतह जमीन से 3 गज ऊंचा है और इसके तरफ दरिया की सूरत में पानी मौजूद है। वहाँ हाथी, गौले बेआबानी और दीगर जंगली जानवर थे। और कुफारे सल्तनत सरंदीब के मुतालिक जो कहानियां रामायण के अक्सर मंदरजात सुनाते हैं वो खिलाफे हकीकत है। अलबत्ता ये रामो लक्ष्मण भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। देखने में ये जगह वहशत ज़दा और मुहीब लगती है, लेकिन अहले नजर जानते हैं वहाँ हर रात नूरानी तजल्लियात वारिद और बेजहत गैबी आवाजें जाहिर होती हैं। ये दुआ गो वहाँ कुछ अरसा क़याम पजीर रहा और रोजाना इस्लानो हक रजाले गैब से मुलाकातें होती रहीं। उन्होंने मुझ पर इतनी मेहरबानियां और इनायात फरमाई कि उनकी मिकदार अल्लाह ताला को ही मालूम है। सुल्तान जुल्करनैन की आमद से पहले इस पहाड़ पर मौजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम की ज़ियारत के लिए पहुंचने का कोई खातिर खा इंतजाम न था। इस 7,500 फुट बुलंद पहाड़ जिसकी अक्सर चढ़ाई बिल्कुल अमूदी है, ये चढ़ाई की मुश्किलात को देखकर हजरत जुल्करनैन ने पहाड़ पे चढ़ाई के लिए एक निस्बतन आसान जरिया मुहैया कर दिया। हजरत जहानिया जहान गश के अल्फाज में पहाड़ की बुलंदी पर वाक़या नक्शे कदम तक पहुंचने के दौरान सुल्तान जुल्करनैन ने सोचा कि इतनी बुलंदी तक पहुंचना सबके लिए एक मुश्किल अमर है, कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए कि आसानी से पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचा जा सके। दोस्तों, सुल्तान जुल्करनैन ने वहां अपने कुछ दिन क़याम के दौरान दानाओं के मशवरे से 7 आहनी जंजीरें तैयार करवा के इस पहाड़ पर उस्तवार करवा दी, ताकि हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम के कदम की ज़ियारत का ख्वाहिशमंद जो भी सियाह यहाँ आए वो इनमें से एक जंजीर को पकड़े आसानी से बुलंदी तक पहुंच जाए। सुल्तान जुल्करनैन इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाकर बाहुक्म इलाही वहां से किसी दूसरी तरफ चले गए। दोस्तों, अब वहां हाथी मौजूद नहीं होते और ज़ियारत के लिए आने वाले सियाह खातिर खा तरीके से बुलंदी पर पहुंच या हकीकत में ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो नक्श आज भी मेरी आंखों में मुक़य्यद है। मुझे अक्सर ख्वाब में भी वो नक्श दिखाई देता है। मुझे लगता है कि यही नक्श-ओ-नैन हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के होंगे। मैं वहाँ कुछ दिन क़याम पजीर रहकर वहाँ के अजायबात के मुशाहिदे से भी खातिर खा मुशर्रफ हुआ। मशहूर मुसलमान सियाह इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में कोहे आदम के मुतालिक लिखा है, तर्जुमा, जजीरा सैलान पहुंचने के बाद मैंने सैलान के राजा से कहा कि मैं कदम शरीफ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। सैलान के राजा ने मेरे सफर का इंतजाम कर दिया। सैलान में आदम को बाबा और हव्वा को मामा कहते हैं। राजा ने मुझे एक डोला दिया और कई गुलाम भी दिए जो मुझे डोले में बिठाकर वहाँ तक ले जाते। रहनुमाई के लिए राजा ने 4 जोगी भी मेरे हमरा भेजे। ये जोगी हर साल कदम की ज़ियारत को जाते हैं और रास्ते से खूब वाकिफ हैं। इनके अलावा 3 ब्राह्मण और 10 मुहाफिजों समेत 15 आदमी भी मेरा सामान उठाने के लिए साथ भेजे। इस रास्ते में पानी बकसरत है। पहले दिन हम एक दरिया पर पहुंचे और बैद की छड़ियों से बनी हुई कश्ती में वो दरिया अबूर किया। वहाँ से हम मीनार मंडली जा पहुंचे। वहाँ एक गार है जिसे गार नारंज कहते हैं। नेज एक और गार भी है जिसे राजा का गार कहा जाता है। इसके करीब उस पहाड़ का दरवाजा है जिसे जबले सरंदीब कहते हैं। जब हम बुलंदी पर पहुंचे तो बादल हमसे नीचे थे। इस पहाड़ पर कदमे मुबारक तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक को बाबा का रास्ता यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता और दूसरे को मामा का रास्ता यानी हजरत हवा का रास्ता कहते हैं। मामा का रास्ता आसान है और इस रास्ते से जायर वापस लौटते हैं, और अगर कोई मामा के रास्ते से जाए तो समझते हैं गोया उसने ज़ियारत ही नहीं की।
बाबा का रास्ता निहायत दुश्वार गुजार है और इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। इस खतरनाक ढलवाई रास्ते पर जायरीन की सहूलत के लिए चट्टाने तराश कर सीढ़ियां खुदवा दी गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने वालों को गिरने से बचाने के लिए लोहे की मीखें गाड़ कर जंजीरें लटकाई गई हैं। ये 10 जंजीरें हैं। दोस्तों, मौजूदा श्रीलंका में ये पहाड़ जिला रत्नापुर में वाक़या है। मुकामी सुनहाली जबान में इसे सिरीपाडा कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में ये एडम्स पीक के नाम से मशहूर है। ये पहाड़ 7,353 फुट बुलंद है। इस चोटी पर मौजूद एक चट्टान पर इंसानी कदम का निशान सब्त है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक ये नक्शे कदम 5 फुट 4 इंच लंबा और 2 फुट 6 इंच चौड़ा है। इस नाप के मुताबिक साहिब कदम के कद का नाप तखमीनन 35 फुट बनता है। दोस्तों, ये पहाड़ तकरीबन तमाम मज़ाहिब के नजदीक मुतबरिक और मुकद्दस मुकाम है। मुसलमान इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हबूत का मुकाम और इनका नक्शे कदम मानते हैं। हिंदुओं का दावा है कि चोटी पर मौजूद नक्शे कदम शिव देवता का है। बुद्ध मजहब वाले मानते हैं कि यही वो मुकाम है जहां से बुद्धा आसमान की तरफ उठा लिए गए, और एशियाई ईसाई इसे सेंट थॉमस का मौजज़ा करार देते हैं।